बिहार पुलिस मुख्यालय से नियमित प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। तीन महत्वपूर्ण विषय हैं जिस पर आज वार्ता करेंगे। सबसे पहला मुख्य विषय है ह्यूमन ट्रैफिकिंग और चाइल्ड लेबर से संबंधित, दूसरा है ऑपरेशन प्रहार में जो उपलब्धि हुई है, और तीसरा मुख्य विषय है जो अपराध कर्मियों के विरुद्ध हमारे यहाँ लगातार अभियान चल रहा है। उसमें 7 मुख्य जो हमारी उपलब्धियां उसमें हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं लेता हूं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बाल श्रम अर्थात मानव व्यापार निरोधक मामले और बाल श्रम से संबंधित मामलों पर किस तरह से पुलिस मुख्यालय के कमजोर वर्ग अपराध अनुसंधान विभाग तथा जिलों की पुलिस लगातार काम कर रही है। मुख्यालय लेवल से इन सब मामलों का अनुश्रवण किया जाता है और सफल मुक्ति अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसके तहत छापामारी और ऐसे लोगों को बरामद कर प्राथमिकी अंकित कर अनुसंधान किया जाता है। तो हमारा जो सफल मुक्ति अभियान है उसमें हम लोग किस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं आपको हम बताना चाहते हैं। वर्ष 2020, 21, 22 और 23 तक का मई तक का आंकड़ा हमारे पास में है, तो मैं सिलसिलेवार चलता हूं और आपको बताता हूं। पुलिस के द्वारा कुल प्राथमिकी दर्ज की गई 2020 में 75, 21 में 111, 22 में 260 और मई 2023 तक 74 प्राथमिकी इन दो विषयों से संबंधित दर्ज की गई। इसमें मुक्त कराई गई महिलाओं की संख्या की बात करें तो 2020 में 102 महिलाएं, 2021 में 149 महिलाएं और 2022 में 252 महिलाएं मुक्त कराई गई और मई तक 66 महिलाओं को मुक्त कराया गया। मुक्त कराए गए पुरुष की अगर हम बात करें इस पूरे अभियान में तो 2020 में 79, 2021 में 235, 2022 में 499, काफी संख्या में बढ़ोतरी हुई और 2023 के मई तक 165 पुरुषों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग और चाइल्ड लेबर से हम लोगों ने मुक्त कराया। गिरफ्तार मानव तस्करों की अगर हम बात करते हैं तो 2020 में 247 अभियुक्तों को, मानव तस्करों को हम कह सकते हैं, जो अपराधी जिस मामलों में प्रकाश में आए उनको गिरफ्तार किया। 2021 में 331 लोगों को गिरफ्तार किया, 2022 में 560 लोगों को गिरफ्तार किया और 2023 के मई तक 94 मानव तस्कर से संबंधित अपराधियों को गिरफ्तार किया। 2018 से अगर हम आंकड़ा लेते हैं, पिछले 5 सालों का कंबाइंड आंकड़ा, तो 2018 से 2023 मई तक का 5 सालों का ह्यूमन ट्रैफिकिंग और चाइल्ड लेबर से संबंधित कुल पुलिस का कार्रवाई में 753 एफआईआर दर्ज की गई, 714 महिलाएं, 1780 पुरुष और 1794 मानव तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इसके लिए लगातार अपराध अनुसंधान विभाग के कमजोर वर्ग प्रभाग के द्वारा समय समय पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड और चाइल्ड लेबर से संबंधित प्रशिक्षण, वेबिनार, कार्यशाला ये सब लगातार आयोजित किए जाते हैं। अप्रैल से मई में भी जिला स्तरीय जो हमारी इकाइयां काम करती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं AHTU, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, वो जिलों में बनी हुई हैं। उनके पुलिस पदाधिकारियों को विशेष ट्रेनिंग दी गई। जिला मुख्यालयों में 15 दिन का स्पेशल स्किल डेवलपमेंट और इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन संबंधी प्रशिक्षण चलाया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार से संबंधित कानून, मुक्त कराए गए बच्चों के साथ व्यवहार, कर्तव्य में संवेदनशीलता विकसित करने, मानव तस्करी तथा यौन शोषण के पीड़ितों के साथ विभिन्न डिपार्टमेंट एजेंसी के साथ समन्वय विकसित करने के संबंध में ज्ञानवर्धन किया गया। 21 जून 2023 को हम लोगों ने एक विशेष अभियान चलाया पूरे स्टेट में, एक दिन में चलाया गया। उसमें चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन जो हैं, भीख मांगने या इससे रिलेटेड जो हैं, वो हम लोगों ने चिन्हित हॉटस्पॉट किया। पहले उसमें ऑपरेशन किया, 88 बच्चों को हमने इससे मुक्त कराया। तो ये हमारी कमजोर वर्ग की जो हमारी मुख्य उपलब्धियां हैं उसको मैंने आपके सामने रखा है। दूसरी मुख्य आज प्रेस वार्ता की जो दूसरी मुख्य विषय है वो है ऑपरेशन प्रहार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कुख्यात अपराध कर्मियों के विरुद्ध और अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम ऑपरेशन प्रहार रखा गया है। उसके अंतर्गत
वज्र टीम बनाई गई है जो केवल अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी के लिए काम करती है। रफली अगर हम बात करें तो इस 6 महीने में 53,000 से ज़्यादा अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। और ये किस तरह के अभियुक्त थे? हत्या, पुलिस पर हमला, हत्या का प्रयास, अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य स्पेशल रिपोर्ट केसेस जो गंभीर कांड है उसमें कुल गिरफ्तारी पिछले साल 27,059 हुई थी 6 महीनों में, और इस साल 6 महीनों में 2 गुने लगभग होते हुए 53,664 हुई है, जो पिछले साल से दुगनी हमारी उपलब्धि है। कांडों में ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी की गई। अगर हम हथियार और कारतूस की बात करें अवैध, उसकी संख्या में भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। 2022 में इन 6 महीनों में वज्र टीम के द्वारा ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत 1,130 अवैध हथियार बरामद किए गए। इस साल ये संख्या बढ़कर के 1,414 हो गई। इसी प्रकार से कारतूस लगभग दुगने हुए हैं। पिछले साल 3,848 कारतूस बरामद किए गए। इस बार 6,505 कारतूस बरामद किए गए। इस प्रकार से स्पष्ट है कि पिछले 6 महीनों की तुलना में 2023 के इस 6 महीनों में दुगनी से ज़्यादा गिरफ्तारी और लगभग 1.5 गुने से भी ज़्यादा हथियारों की बरामदगी इस वज्र टीम के द्वारा की गई। जो 5 जिले हैं जिसमें सबसे ज़्यादा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, उनके नाम मैं आपको बता दूं। पटना में 20,000 लगभग, मैं पूरा प्रेस नोट आपको दे रहा हूं। गया में 3,300, औरंगाबाद में 2,400, मोतिहारी में 2,200 और सारण में 2,100। ये 5 टॉप जिले हैं जहां पर सबसे ज़्यादा हमारी गिरफ्तारी हुई और लगातार पुलिस का ये अभियान चलता रहता है।